अर्जुन यहाँ अपने विचारों को आगे बढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि महात्मा स्वरूप मेरे गुरुजनों की हत्या करने से तो अच्छा ये होगा कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करूं। वे हमारे गुरु हैं और अगर उन्हें मारकर राजपाट, समृद्धि या भौतिक सुख मिल भी गया तो वो सुख तो उनके रक्त से सना हुआ होगा ना। ऐसा सुख सुख हो ही नहीं सकता। अर्जुन सोच रहा है कि यदि मैंने इस युद्ध में अपने वृद्ध जनों की हत्या का पाप कर दिया तो मैं सदैव कष्ट ही भोगूंगा। इससे अच्छा तो यह है कि मैं एक बार फिर से वनवास के लिए चला जाऊं। वैसे भी जीवन के 13 साल मैंने वन में ही काटे हैं। एक बार फिर सही, कम से कम अपने देवता समान गुरुओं और बड़ों की हत्या का कलंक तो नहीं लगेगा। अर्जुन तो क्षत्रिय है। वो जानता है कि क्षत्रिय धर्म भिक्षा नहीं, पराक्रम है। किंतु इस समय वो भिक्षा को क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य से बेहतर मान रहा है। उसके मन में ऐसे चित्र उठ रहे हैं मानो इस युद्ध से जो मिलेगा, जो सुख होगा, जो भी धन होगा, जो भी वस्तु होगी, हर उस वस्तु पर लाल रक्त के छींटे लगे हुए होंगे। और ये रक्त किसी और का नहीं अपितु पितामह का, गुरु द्रोण का, अपने ही प्रिय जनों का होगा। इस चित्रण से उसके मन में एक घृणा उत्पन्न हो रही है। वो भीतर ही भीतर कट रहा है, टूट रहा है। वो एक तरफ कहता है कि भिक्षा मांगेगा और दूसरी तरफ उसके मन में चित्रण है रक्त से सने धन और सुख का। ऐसे विरोधाभास, ऐसे विपरीत विचार संकेत हैं इस बात का कि वो अब भ्रमित हो चुका है, असमंजस के बवंडर में फंस चुका है। अर्जुन कितना ही महान योद्धा बन चुका, वो अपने पितामह और अपने गुरु द्रोण का आभार भूला नहीं है। उन्होंने ही तो उसे बचपन में सिखाया, स्नेह दिया, शस्त्र उठाने योग्य बनाया। चाहे आज वे लोग उसके शत्रु दुर्योधन के साथ खड़े हों, किंतु अर्जुन ये बात कदापि नहीं भूलना चाहता कि वो आज जो भी है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। केवल शत्रु का समर्थन करने से यह योगदान जुटलाया नहीं जा सकता। हां, आगे जाकर उसे धर्म के लिए यह युद्ध करना होगा, किंतु फिर भी वो इस कृतज्ञता के भाव को कदापि नहीं भूलेगा। कृतज्ञता का यह भाव सीखने योग्य है। दूसरों का हमारे जीवन में सकारात्मक योगदान सर्वदा स्मरण रखने योग्य है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उन सभी में अच्छाई देखते हैं तथा औरों में अच्छाई देखना व्यक्तिगत जीवन की बहुत बड़ी सीख है। जब हम ये मानते हैं कि साधारणतः लोग अच्छे ही होते हैं तो हम उनका दृष्टिकोण समझ पाने में भी अधिक सक्षम हो जाते हैं। हम यह जानने लग जाते हैं कि लोग बुरे या अच्छे नहीं, केवल अलग हैं। अलग लोग, अलग दृष्टिकोण, और यह तो केवल परिस्थितियां हैं जो किसी को आपके समर्थन में और किसी को आपके विरुद्ध लाकर खड़ी करती हैं। और यही विचारधारा तो सही है। यह आपके मन से औरों के प्रति कड़वाहट मिटा देती है, जो कि एक सुखद व्यक्तिगत जीवन के लिए अति आवश्यक है। अर्जुन जानता है उसका शत्रु दुर्योधन अधर्मी है। वह मानता है कि उसका साथ देने वाले भी केवल दुर्योधन की संगति से ही अधर्म के भागी हो चले, किंतु फिर भी वो इस समय उनके इस अधर्मिक आचरण के विपरीत उनमें वो सब ढूंढ रहा है जो उन्हें महान बनाता है। अर्जुन सोचता है कि इन्हें क्यों मारा जाए, ये लोग तो अच्छे हैं। जब आप परिवार में या समाज में लोगों से मिलते जुलते हैं तो सर्वप्रथम उनमें क्या देखते हैं? उनकी अच्छाइयां या उनकी बुराइयां?
लोगों की अच्छाइयां देखना सामाजिक संबंधों में एक रस घोलता है, क्योंकि जब आप उनमें अच्छाइयां देखते हैं तो आपका आचरण मधुर हो जाता है, और एक मधुर आचरण वाले को हर कोई पसंद करता है। आप स्वयं सोचकर देखिए, हमें वे लोग याद रह जाते हैं जो हमसे मीठा बोलते हैं, हमें हमारे ही बारे में अच्छा अनुभव करवाते हैं, और वे ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वे हम में एक अच्छा इंसान देख पाते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि अगर हर कोई अच्छा है तो क्या सभी से मित्रता की जाए? ऐसे भी तो लोग हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं, उनका क्या? जो लोग हमारा बुरा चाहते हैं तो उनसे बचकर रहना आवश्यक है। यह आप अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, किंतु वे लोग भी केवल अपने दृष्टिकोण के ही अधीन हैं। उनसे बच के रहने का मतलब उनसे घृणा करना नहीं, क्योंकि घृणा तो आपको ही कड़वा बना देगी। उसका जीवन में क्या काम? लोगों में अच्छाई देखिए, और अगर कोई बुराई दिखती है तो उनकी उस बुराई से बचकर रहिए। अर्जुन की सोच बहुत दूर तक जा रही है। वो तो यहां तक आकलन कर रहा है कि युद्ध के पश्चात कदाचित उसका मन कभी शांत नहीं रह पाएगा। ऐसे में राजपाट से बेहतर तो वनवास है, भिक्षा मांगना है। अपनी किसी भी कृत्या के परिणामों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। जितना बड़ा कार्य, उतनी ही गहरी यह सोच होनी चाहिए कि भविष्य में इसका हम पर क्या प्रभाव होगा तथा औरों पर क्या प्रभाव होगा। दूरगामी सोच व्यावसायिक जीवन में सफलता का एक बहुत बड़ा मापदंड है। किसी भी बड़े संगठन के प्रमुख का चयन, वरिष्ठ अधिकारियों का चयन यही सोच कर किया जाता है कि उनकी सोच कितनी दूर तक की है। क्या वे भविष्य में आने वाले अवसरों को देखकर उनका लाभ उठा पाएंगे? क्या वे भविष्य में आने वाली आपदाओं से अपने सहकर्मियों को तथा संगठन को बचा पाएंगे? केवल तुरंत प्रभाव से होने वाले लाभ या हानि का मत सोचिए, दूर का सोचिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका काम के प्रति दृष्टिकोण बदलेगा। यह व्यावसायिक जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है।